मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को प्रणाम और नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे अगहन मास में शुरू होने वाली पूजा। बृहस्पतिवार के दिन की जाती है ये पूजा और बहुत ही ज़रूरी होती है। इस पूजा को करने से लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न होती हैं। यकीन मानिए, यदि आप ये पूजा करते हैं तो आपसे लक्ष्मी माता प्रसन्न भी होंगी और आपके घर में खुशहाली भी आएगी। इसीलिए बहुत ही सरल विधि से आपको पूजा समझाऊंगी, बहुत ही कम सामान में, क्योंकि माता रानी आप जब मंत्र जाप करते हैं तब ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो कौन कौन से मंत्रों का आप जाप करेंगे, किस प्रकार पूजा अर्चना करेंगे, वह भी ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले पूजा सामग्री समझ लेते हैं। थोड़े से चावल चाहिए, हल्दी वाले चावल लीजिएगा। उससे आपको अष्टदल कमल बना लेना है, नहीं तो थोड़े से चावल कलश के नीचे डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। कलश ले लीजिए, उसमें गंगा जल डाल लीजिए, कलावा ज़रूर बांधिएगा और स्वास्तिक का चिन्ह लगाइएगा। उसके पश्चात आपको आम के पत्ते मिल जाएं या अशोक के पत्ते मिल जाएं तो वह भी कुमकुम और हल्दी लगाकर आपको लगाने हैं। इसके बाद लक्ष्मी माता की पूजा है, इसीलिए आप कलश के अंदर हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, कौड़ी और कमलगट्टा डालिएगा और लौंग और इलायची भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा आसन देकर आपको विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की फ़ोटो लेनी है। जैसी भी आपके पास फ़ोटो हो वैसी आप फ़ोटो ले लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसी ही फ़ोटो चाहिए। लक्ष्मी माता बैठी हुई हों, कमल आसन पर हों, गज के साथ हों और भी अच्छा है, तो देख लीजिएगा। इसके बाद आपको एक नारियल लेना है। नारियल बहुत ही ज़रूरी है। दीपक के कलश की बजाय श्रीफल का कलश ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो देख लीजिएगा, श्रीफल ले लीजिएगा। एक श्रीफल आप अर्पित करने के लिए भी ले सकते हैं। तो आइए अब समझ लेते हैं कि आपको पूजा सामग्री क्या क्या चाहिए। श्री हरि विष्णु को लगाने के लिए केसर युक्त तिलक लेना है और ये सामग्री आप कमलगट्टा जो आप कलश के अंदर डालेंगे, सिक्का, लौंग, इलायची, वो आपको लेनी है। जितनी भी सामग्री आपको मिल जाए आप उतनी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मैंने जितना बोला है सारी चीज़ें पड़ जाएं। कम से कम पाँच चीज़ें डालते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए कलावा, गणेश भगवान के लिए जनेऊ ले लीजिएगा और कम से कम 5 दीपक आप ले लीजिएगा जलाने के लिए। लक्ष्मी माता की किसी भी पूजा में दीपक प्रज्वलित करने का सबसे ज़्यादा शुभ महत्व माना जाता है। उसके साथ ही गणेश जी बनाने के लिए आप सुपारी ले लेंगे। सुपारी पर कलावा बांधकर आप गणेश भगवान को विराजमान कर सकते हैं, या फिर आपके पास धातु की मूर्ति हो तो वो भी रख सकते हैं। इसी तरह से आपको गौरा माता को भी विराजमान करना है। इसके साथ ही माता रानी को समर्पित करने के लिए आपको कौड़ी, कमलगट्टा, जो भी चीज़ें मिल जाएं शुभ होती हैं, ज़रूर लीजिएगा। तिलक करने के लिए हल्दी ज़रूर लीजिएगा। श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है। और माता रानी को चढ़ाने के लिए आपको सिंदूर ले लेना है। पूजा सामग्री लगभग जो भी पूजा करते हैं, हम सनातनी हैं और हमें प्रतिदिन ही पूजा करते हैं, तो यह इतनी सामग्री सभी के घर में होती है। इसके साथ ही आपको एक दीपक ऐसा प्रज्वलित करना है जो माता रानी के समक्ष जलता रहेगा। और इसके बाद धूप बाती, जो भी आप पूजा करेंगे, धूप बाती तो चाहिए ही, वो ले लीजिएगा। इस पूजा में श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता दोनों की ही पूजा की जाती है, इसीलिए भोग भी दोनों के लिए अलग अलग लीजिएगा। हाँ, पंचामृत स्नान आप शालिग्राम भगवान को ज़रूर ही करवाइएगा। अगर शालिग्राम भगवान नहीं है तो आपके पास धातु की मूर्ति हो तो आप उन्हें भी स्नान करवा सकते हैं। नहीं तो दूध के छींटे देना हल्दी डालकर बहुत ही शुभ माना जाता है। और आप माता लक्ष्मी के लिए मखाने की दूध की खीर अवश्य बनाइएगा। इसके साथ ही श्री हरि विष्णु को समर्पित करने के लिए आपको गुड़ और चना ले लेना है। कोई भी मिठाई जो भी आप ला सके वो ले लीजिएगा। इसके साथ ही जो भी सीज़न में फल आते हैं, फल ज़रूर चढ़ाइएगा, बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको के अलावा जो भी आप भोग तैयार करें वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन पूड़ी का हलवा, खीर आदि बनाया जाता है और वह अपने परिवारजनों में सब जगह वितरित करने के बाद स्वयं प्रसाद नहीं लेना होता है, क्योंकि स्वयं आप व्रत रहते हैं, तो इसीलिए आप वह प्रसाद दूसरे दिन ले सकते हैं। लेकिन खीर, हलवा, पूरी आदि खूब सारा भोजन तैयार किया जाता है और माता रानी को समर्पित किया जाता है, तो आप ऐसा भी कीजिएगा। इसके साथ ही फूल माला माता रानी पर चढ़ाने के लिए, विष्णु भगवान पर चढ़ाने के लिए, माता लक्ष्मी पर चढ़ाने के लिए आप श्रृंगार की सामग्री ला सकते हैं। बिछिया, पायलें, मंगलसूत्र, जो भी आप लाना चाहें
और दान करने के लिए भी जो भी आप माता रानी को समर्पित करेंगे, आप उसमें से कुछ चीज़ें खुद रख लीजिएगा और कुछ चीज़ें माता रानी को समर्पित कीजिएगा, तो दान भी दे सकते हैं। वह आपकी सामर्थ्य पर निर्भर है, जितना भी आप दान देना चाहें, थोड़ा या बहुत, वह आप दे सकते हैं। माता रानी को लाल चीज़ें बहुत ही प्रिय होती हैं, इसीलिए आपको लाल, गुलाबी, पीले इस तरह के वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी है। ध्यान रखिएगा, सफ़ेद, काले या नीले रंग के वस्त्र मत पहनिएगा। और आसन भी आप लाल कलर का दे सकते हैं, मैंने पिंक कलर का दिया हुआ है, तो इस तरह का आसन आप लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। दिन माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो किसी भी लक्ष्मी मंदिर में जाकर गुलाब के फूल पर इत्र छिड़ककर आपको मंदिर में समर्पित करना है। और कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम नमः, बहुत ही सरल मंत्र है। इस मंत्र का जाप आप इस दिन बैठकर 108 बार ज़रूर कीजिएगा। लक्ष्मी माता की कथा पढ़िएगा, आरती कीजिएगा। पहला गुरुवार पड़ रहा है, वो 21 नवंबर को पड़ रहा है, पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, तो बहुत ही ध्यान दीजिएगा। आपको इस दिन पूजा ज़रूर ही करनी है। यदि आप व्रत नहीं भी रह पाते हैं तब भी आप पूजा ज़रूर कीजिएगा और इस समय का लाभ उठाइएगा। लक्ष्मी माता की जब कृपा हो जाती है ना, तब किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लक्ष्मी माता आपके घर में आगमन हो और हमेशा शुभ फल देने वाली हो, स्थिर लक्ष्मी माता अगर चाहिए तो इस दिन पूजा अवश्य ही कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।